क्लास 7th साइंस का जो एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज आपके समक्ष हम साइंस का क्लास 7 का एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षारक और लवण एक चैप्टर लेके आए हैं, जो कि दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे बहुत प्यार से कवर करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को बहुत डीपली समझने वाले हैं, ताकि इसके बाद आपको दोबारा कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक की बात करते हैं। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं बेटा कि इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो एसिड एंड बेस, अम्ल क्षारक मिलेगा। सेकंड है सूचक। थर्ड है उदासीन पदार्थ और उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। ये चार टॉपिक इस चैप्टर में होने वाले हैं, जिसके ऊपर ये ओवरऑल पूरी वीडियो होने चली। एसिड एंड बेस, इंडिकेटर्स क्या होंगे, नेचुरल सब्सटेंस क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन क्या होने वाले। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एसिड की। एसिड क्या है? एसिड आर सोर इन टेस्ट, अर्थात अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, सब्सटेंस दैट आर सो टू टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। वो कहते हैं जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दही, नींबू का रस, संतरे, सिरका यानी कि विनेगर, ये सारे वो एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, अगर आ जाए कि क्वेश्चन में एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताइए, तो एक डिफरेंस अगर आप बताना चाहो तो बहुत इजी डिफरेंस ये भी हो जाएगा आपका। वो क्या है बेटा? ये जो एसिड होते हैं ना बेटा, एसिड आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे कन्वर्ट कर देते हैं रेड में। किसमें? दूसरा, और जो आपके बेसिस होंगे जो अभी हम नीचे कवर करेंगे, तो इसका एक डिफरेंस ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एसिड क्या कहते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका एसिड एसिड साइड से डिफरेंस हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं बेसिक की। बेसिस यानी कि क्षार या क्षारक। क्षारक स्वाद में कड़वे और छूने पर साबुन जैसे होते हैं, यानी कि बेसिस आर बिटर टू टेस्ट एंड सॉफी इन टच, यानी कि टच करोगे तो साबुन की तरह चिकनाहट सा महसूस करोगे। दीज सब्सटेंस दैट आर बिटर टू टेस्ट एंड सॉफी टच इन बेसिक ऑन नेचर। वो कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसे छूने में साबुन जैसे चिकनाहट आए उन्हें क्षारीय प्रकृति के कहते हैं, यानी कि बेसिक ऑफ नेचर होगा इनका। एग्जाम्पल की बात करें तो बेकिंग सोडा, एंटा एसिड, कास्टिक चूना, ये आपके एग्जाम्पल होने वाले। अब इसमें अभी हमने जो डिफरेंस पढ़ा था बेटा कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होगा, रेड लिटमस पेपर को टर्न किया जाएगा बेटा ब्लू लिटमस पेपर को। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड एंड बेस में डिफरेंस पढ़ लिया, जो कि हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। इंडिकेटर, इंडिकेटर को कहते हैं सूचकांक। अब सूचकांक क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे वो सब्सटेंस होते हैं ना जो किसी वस्तु को एसिड या बेस का पता लगाते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, इसका नेचर कैसा है। ये नेचर को पता करने वाली चीज़ को ही इंडिकेटर या सूचकांक कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल दैट आर यूज टू चेक एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर, यानी कि ऐसे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारकतीय प्रकृति की जांच के लिए उपयुक्त होते हों उन्हें सूचक कहते हैं, सूचकांक कहते हैं। सूचक इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर एट सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और बेसिक। वो कहते हैं जो सूचकांक होते हैं वो क्षारीय अम्लीय प्रकृति के जब किसी सब्सटेंस में डुबोए जाते हैं तो अपना कलर चेंज कर देते हैं बेटा। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, रेड टर्न हो जाता है ब्लू में और ब्लू टर्न हो जाता है रेड में, और जो न्यूट्रलाइज होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत अच्छा, चलिए अब बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल का मतलब सॉरी, नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से हमें प्राप्त हैं, प्राकृतिक सूचकांक हैं, जिसमें टर्माइटिक, लिटमस पेपर हो गया, चिन रोज जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, हल्दी, लिटमस, गुड़हल, पंखुड़ी, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ये वो सूचक हैं बेटा जो नेचर में पाए जाते हैं, जिसे हमने साइंस लैब में या किसी प्रकार से नहीं बनाया, जो नेचर से हमें मिला हुआ है और वो आज इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है,
सबसे अधिक प्रयुक्त सूचकों में से लिटमस विलयन एक प्राकृतिक सूचक है। जो लिटमस पेपर है, लिटमस सॉल्यूशन एक न्यूट्रलाइजेशन या नेचुरल इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में यूज किया जा रहा है कॉमनली। चलिए आगे बात करेंगे बेटा। आगे हम बात करने वाले हैं क्या, आगे का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्या है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये क्या कर रहा है बेटा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न कर रहा है और यहाँ पर बेटा आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो टर्न कर रहा है रेड में, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, आगे अगली बात करें कि वो लिटमस पेपर क्या होता है, लाल रंग को नीले में और नीले रंग को लाल में कन्वर्ट कर देता है। हल्दी का पेस्ट और गुड़हल भी प्राकृतिक सूचकांक हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। गुड़हल सूचक में अम्लीय पदार्थ मिलाने पर गहरा गुलाबी हो जाता है, यानी कि गुड़हल का फूल में जब भी कोई एसिडिक चीज़ डालो तो उसका कलर चेंज हो जाता है बेटा, गुलाबी, किसमें, गुलाबी बन जाता है बहुत ज़्यादा। क्षारीय पदार्थ मिलाने पर हरा हो जाता है, और अगर इसमें एसिडिक चीज़ लगाओ, बेसिक चीज़ लगाओ जैसे कि सोडा लगा दो तो ये हरा पड़ जाता है। हल्दी का पेस्ट अम्लीय विलयन में पीला, लेकिन क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है। अब आपने देखा होगा बेटा कि जो आप शादी में देखते ही हो, कई बार धोखे से सब्जी गिर जाए और कपड़ों पे, तो आप देखो जब उस पर साबुन रफ किया जाता है, साबुन लगाया जाता है, तो वो कलर बेटा लाल हो जाता है, लाल सा होता जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करें तो न्यूट्रल सब्सटेंस में सबसे पहले सब्सटेंस कौन सा आता है उदासीन में, सब्सटेंस दैट आर नेदर एसिडिक और नेदर बेसिक नेचर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। वो कहते हैं ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय पदार्थ हैं प्रकृति के, ना क्षारीय प्रकृति के, उन पदार्थों को उदासीन पदार्थ कहते हैं, जिसमें पानी हमारा ना एसिडिक होता है ना बेसिक, जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं। उदासीन पदार्थ सूचकों के रंग को प्रभावित नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि जो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन होता है ना बेटा, उसमें हम अगर इंडिकेटर का यूज करें तो नो चेंज, कोई चेंज उस पर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनी अभिक्रिया। व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद द बेस दे न्यूट्रलाइज इन इफेक्ट सच ऑर्डर टू रिएक्ट इज नॉन न्यूट्रलाइजेशन। वो कहते हैं कि जब किसी विलयन में अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ना तो एसिडिक रहेगा कुछ ना बेसिक रहेगा, दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न जल और लवण उत्पन्न होते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा जो रिएक्शन होगी उसके द्वारा वाटर यानी कि जल और कुछ लवण यानी कि सॉल्ट बचेगा। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे अम्ल क्षारक आपस में मिलेंगे तो लवण, वाटर और ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट सीटिंग और एक चींटी का डंक। ठीक है जी, अब बात करेंगे हम एंट सीटिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड। अब सबसे महत्वपूर्ण एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता कि जो चींटी का डंक होता है ना बेटा, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चींटी जो काटती है तो उससे खुजली जलन क्यों होती है, क्योंकि बेटा चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वो बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, वहाँ पर खुजली या जलन सी महसूस करता है, जिसकी वजह से हम खुजाते हैं और वो सूज जाता है खुजली। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। इस अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए हम किसी प्रकार का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट या फिर हम कोई लोहे की चीज़ भी लगा लेते हैं। लोहे की चीज़ क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए हम कई बार उसकी जगह लोहे की चीज़ों को घिसकर भी लगा लेते हैं। अपच की बात करें बेटा, इनडाइजेशन की बात करें तो इनडाइजेशन का मतलब होता है अपच। अपच का मतलब है जब आप खाना खा रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जो खाना गया है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेंगे। देखिए बेटा, वो कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल है जिसका उपयोग हमारे पेट में बनने वाले अम्ल के प्रभाव को बेअसर किया जाता है। अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सॉल्यूशन होता है बेटा जो कि बेसिक प्रकृति का होता है, उसका नेचर बेसिस होता है,
जो एंटा एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब पित्ती अम्ल, जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, अर्थात अम्ल को ख़त्म कर देता है, एक न्यूट्रलाइज बना देता है। इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया में भी आता है और इसी को पाचन क्रिया में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सॉइल ट्रीटमेंट की। सॉइल ट्रीटमेंट यानी मृदा उपचार। तो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय होती जा रही है। जैसे कि हमें पता है एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक टू सॉइल एसिडिक। ज़्यादा से ज़्यादा हम अब उपज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लालच के चलते में आज हम क्या कर रहे हैं, खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल को हो रही है एसिडिक होती जा रही, अम्लीय प्रकृति की हो जाए। अम्लीय या क्षारीय मृदा पर पौधे अच्छी तरह नहीं पाते। जैसे कि हमें पता प्लांट डू नॉट ग्रो वेल ऑन एसिडिक और बेसिक सॉइल। चाहे तो अम्लीय प्रगति की हो या क्षारीय प्रगति की हो, दोनों में किसी पर भी प्लांट अच्छे से क्या नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। तो जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे बिना बुझा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का अपचन किया जाता है। और यदि मृदा क्षारीय हो तो उसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए एक किसान था, उसकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होगी या बेसिक होगी, तो उसे क्या करना चाहिए। अगर बेटा किसी की मिट्टी का पीएच मान एसिडिक दिखा रहा है, जो कि मृदा एसिडिक पे होती ही नहीं ना बेसिक पे होती है, तो अगर उसे है तो वो अपने खेत में कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना या बुझा हुआ कैल्शियम डाइऑक्साइड चूना का उपयोग करेगा। और अगर उसकी मृदा क्षारीय प्रकृति की नेचर की है तो वो कार्बनिक पदार्थ मिलाएगा, जैसे कि गोबर खाद हो गया, ऐसे नेचुरल। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा फैक्ट्री वेस्ट की बात करें। फैक्ट्री वेस्ट का मतलब है कचरा। ठीक है, कचरे की हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि जो फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है, कारखानों का जो कचरा है उसकी बात करें तो द वेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरीज कंटेन एसिडिक विच आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेस सब्सटेंस। अर्थात कचरे जो कारखाने का कचरा होता है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं बेटा, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्रकार की चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसिडिक को रिलीज़ करती हैं, एसिडिक की चीज़ें होती हैं। तो उन एसिडिक चीज़ों को जिन्हें क्षारीय पदार्थ मिलाकर निष्क्रिय किया जाता है, यानी कि वेस्ट को जब बॉडी को वेस्ट मटेरियल जो है वाटर बॉडी में छोड़ेंगे तो उससे पहले उसे इंडस्ट्री के अंदर न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसमें बेसिस मिलाए जाएंगे, बेसिस सब्सटेंस, ताकि उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज किया जा सके और फिर जाके उसे किसी वाटर बॉडी में छोड़ा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।